कल हमने सममित संख्या के कुछ सवाल हल किए थे, साथ ही इकाई के घनमूल, इकाई के चतुर्थमूल एवं उसके गुणधर्मों का अध्ययन किया था। आज हम सममित संख्या के कुछ सवाल लेंगे। ये जो सवाल हैं आपके पाठ्यपुस्तक के प्रश्नावली 1.4 के सवाल हैं। तो मैं कुछ सवाल लेने जा रहा हूँ। पहला सवाल है, यदि 1 ओमेगा स्क्वायर इकाई के घनमूल हो तो इकाई के घनमूल हो तो इकाई के घनमूल हो तो सिद्ध कीजिए कि कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 4 इज इक्वल टू ओमेगा। ये हमें सिद्ध करना है। इस सवाल को हल करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 4 पूरी की घात 4। हम इकाई के तीनों घनमूलों के संबंध में एक हम प्रॉपर्टी जानते हैं, वो है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इकाई के तीनों घनमूलों का जो योगफल होता है वो शून्य के बराबर होता है। इकाई के तीनों घनमूलों का जो योगफल होता है वो शून्य के बराबर होता है। ये वास्तविक घनमूल है और ओमेगा स्क्वायर ये दोनों सममित घनमूल है इकाई के। तो अब हम यहाँ पे इस संबंध का प्रयोग करेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए? यहाँ पे हमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। तो हम इसके स्थान पे क्या रखेंगे? माइनस ओमेगा होल पावर 4 पूरे की घात 4। अब देखो, ये ऋणात्मक संख्या हो गया, और आप जानते हैं जब किसी ऋणात्मक संख्या की घात सम संख्या होती है तो उसका मान हमें धनात्मक प्राप्त होगा। उसका मान हमें क्या प्राप्त होगा? धनात्मक प्राप्त होगा। उसका मान हमें धनात्मक प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा ओमेगा की घात 4। और आप जानते हैं कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। कल हमने अध्ययन किया है ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है।
अब इसको हम ओमेगा 4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। इसको हम इस तरीके से दो पार्ट में लिख सकते हैं। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू आप जानते हैं, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 इंटू ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा। ये हमको मिल गया राइट हैंड साइड। यही हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार के प्रश्नों में हमें सिचुएशन के आधार पे हमें यहाँ पे वैल्यू रखने होंगे जो हमें ज़रूरत है। यदि 1 प्लस ओमेगा ज़रूरत है तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू आप निकाल लीजिए। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की ज़रूरत है तो आप ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालिए। जैसे आपकी ज़रूरत रहेगी उसके हिसाब से आपको काम करना है। और राइट हैंड साइड को आपको ध्यान में रखना है कि राइट हैंड साइड में हमें क्या लाना है, उसके आधार पे हमें स्टेप्स आगे बढ़ाने हैं। तो ये हो गया हमारा पहला सवाल। अब इसके पश्चात हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, यदि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इकाई के घन मूल हों तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 3 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 3 इज इक्वल टू -16। ये हमें सिद्ध करना है, इसके बराबर हमें -16 लाना है। तो यहाँ पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 3 पूरे की घात 3, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 3।
अब हम ये जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसके स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के स्थान पे हम रख सकते हैं माइनस ओमेगा, और यहाँ पे है 1 प्लस ओमेगा है, यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा है, तो इसके स्थान पे हम रख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसके स्थान पे आ जाएगा माइनस ओमेगा, ये माइनस ओमेगा होल क्यूब प्लस 1 प्लस ओमेगा, इसके स्थान पे हम रख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसके स्थान पे माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 3। अब इज इक्वल टू माइनस ओमेगा माइनस माइनस 2 ओमेगा होल क्यूब प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए माइनस 2 ओमेगा होल पावर 3, जैसे अभी हमने बताया था कि अगर ऋणात्मक संख्या की घात अगर सम संख्या होती है तो हमें धनात्मक मिलता है, और विषम संख्या होने पे ऋणात्मक। तो यहाँ पे हमें चिन्ह क्या प्राप्त होगा, ऋण प्राप्त होगा, यहाँ पे चिन्ह हमें ऋण प्राप्त होगा माइनस। अभी देखो ये पूरे की घात 3 है, तो यहाँ पे हम 2 का भी घात लेंगे और ओमेगा का भी लेंगे, तो 2 की घात 3 क्या हो जाएगा 8, 2 की घात 3 8 प्राप्त होगा, और इसको हम लिखेंगे ओमेगा क्यूब, लिखेंगे ओमेगा क्यूब। अब यहाँ पे देखिए प्लस ये हो जाएगा, यहाँ पे हमें माइनस ही मिलेगा, और ये 2 की घात 3 हमें 8 मिलेगा। ओमेगा क्यूब ये हो जाएगा ओमेगा टू द पावर, घात के ऊपर घात होने पे आपस में गुणा होता है, तो इसको हम लिखेंगे ओमेगा की घात 6, इस तरीके से ऐसा। इज इक्वल टू -8, और आप जानते हैं कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो ये यहाँ पे हम 1 रख सकते हैं, प्लस इंटू माइनस -8 ओमेगा 6 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब
होल पावर 2, ऐसा लिखा जा सकता है उसको। ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम ओमेगा क्यूब की वैल्यू रख सकें। देखिए जो हमको प्रूव करना है ये -16 लाना है, हमें -16 लाना है। तो यहाँ पे ओमेगा तो है ही नहीं, तो हम ये चाहेंगे कि ओमेगा हट जाए, ओमेगा हट जाए, हम ये चाहेंगे। तो ये यहाँ पे हम ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 रख देंगे तो ओमेगा यहाँ से भी हट जाएगा, तो ये हो जाएगा -8 ओमेगा क्यूब 1 स्क्वायर -8 1 स्क्वायर 1 इज इक्वल टू -8 इंटू 1 8 इज इक्वल टू -16। ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड प्रूव्ड। इसके बाद हम अगला प्रश्न लेते हैं। 125 का घनमूल ज्ञात कीजिए। वैसे आप 125 का घनमूल तो जानते हैं, लेकिन इसको आप हमको समवृत्त के रूप में भी ज्ञात करना है। पहले हम इसको 125 को इस तरीके से लिख सकते हैं। पाँच की घात 3 5 की घात 3 और गुणा 1 की घात 3, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। 5 की घात 3 125 और 1 की घात 3 एक ही होगा। क्योंकि यहाँ पे हमें
125 का घनमूल निकालना है। तो घनमूल के लिए हम लिखेंगे 125 की घात 1/3। ये किसको व्यक्त कर रहे हैं? 125 का घनमूल को, 125 का घनमूल को व्यक्त कर रहा है। और ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको अभी नहीं भी लगाते हैं, चल जाएगा इसको। पाँच की घात 3 गुणा 1 पूरे की घात 1/3 इज इक्वल टू, यहां पे ये दो संख्याओं का गुणनफल है, तो घात 1/3 ये दोनों में आएगा, 5 की घात 3 में भी आएगा और 1 में भी आएगा। 1/3 किसको व्यक्त कर रहा है? इस संख्या के घनमूल को व्यक्त कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 5 की घात 3 पूरे की घात 1/3 गुणा 1 की घात 1/3। और यहाँ पे घात के ऊपर घात है, घात के ऊपर घात है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, और ये 3 से 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 5 गुणा 1 की घात 1/3। 1 की घात 1/3 ये किसको व्यक्त कर रहे हैं? 1 की घनमूल को, 1 की घनमूल को। और आप 1 का घनमूल पढ़ चुके हैं। 1 का घनमूल होता है 1 ओमेगा स्क्वायर, ये 1 का घनमूल होता है। तो यहाँ पे हम रखेंगे, यहाँ पे हम 1 का घनमूल के स्थान पे रखेंगे 1 ओमेगा स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा। अब इसका इन सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो ये हमें प्राप्त होगा 5 ओमेगा स्क्वायर, ये आंसर होगा। ये हो गया 125 का घनमूल, 5 ओमेगा स्क्वायर। तो टॉपिक निकाल लेता हूँ पहले, है ना। अगला प्रश्न है 81 का चतुर्थ मूल ज्ञात कीजिए। चतुर्थ मूल ज्ञात कीजिए।
देखिए यहाँ पे 81 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 81 बराबर 3 की घात 4। 3 की घात 4 क्या होता है? 81 गुणा 1। इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें 81 का चतुर्थ मूल ज्ञात करना है, तो हम क्या लेते हैं? 81 की घात 1/4। ये किसको व्यक्त कर रहे हैं? 81 के चतुर्थ मूल को, 81 के चतुर्थ मूल को। अब ये 81 हमारा किसके बराबर? इसके बराबर है, तो इधर भी हम घात 1/4 लगा देते हैं। 3 की घात 4 गुणा 1 पूरे की घात 1/4, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे ये घात 1/4 ये दोनों के लिए आएगा, 3 की घात 4 के लिए भी आएगा और 1 के लिए भी आएगा। ये घात दोनों में आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 की घात 4 पूरे की घात 1/4 गुणा 1 की घात 1/4। अब ये 4 3 की घात 4 की घात 1/4 घात के ऊपर घात होने पे आपस में गुणा हो जाता है, तो ये 4 गुणा 1/4 होगा, 4 गुणा 1/4 होगा। 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा। और ये किसको व्यक्त कर रहे हैं? ये व्यक्त कर रहे हैं इकाई के चतुर्थ मूल को व्यक्त कर रहा है, इकाई के चतुर्थ मूल को व्यक्त कर रहा है। और हम इकाई के चतुर्थ मूल का अध्ययन कर चुके हैं। इकाई के चतुर्थ मूल ये होते हैं 1, -1, i और -i, ये होते हैं इकाई के चतुर्थ मूल। ये हो जाएगा 1, -1, i, -i, ये हो गया। अब ये 3 का इन सबके साथ गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3, -3, 3i, -3i, ये हो गया हमारा आंसर। ये हो गया 81 का चतुर्थ मूल, 4th रूट ऑफ 81। प्रश्नावली से ही मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं। यदि x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b ओमेगा, z इक्वल टू
सी ओमेगा स्क्वायर हो तो सिद्ध कीजिए, हो तो सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए बी सी, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहां पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यूज दिए गए हैं, जो मान यहाँ पे एक्स वाई जेड के दिए गए हैं, ये मान यहाँ पे हम रख देंगे। x बराबर a, y बराबर b ओमेगा, z बराबर c ओमेगा स्क्वायर, ये यहाँ पे हम पुट अप कर देंगे, इन मानों को यहाँ पे हम रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा x के स्थान पे a, y के स्थान पे b ओमेगा इंटू z, z के स्थान पे c ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, ये हो जाएगा ए बी सी ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे ओमेगा ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब। और आप जानते हैं कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे हम पुट अप कर देंगे ए बी सी इंटू 1, अब 1 का इसमें गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारा ए बी सी, ये राइट हैंड हो गया। यही हमें सिद्ध करना था। इसके बाद ये प्रश्न ले रहे हैं हम, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर होल अपान बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा, ये हमें सिद्ध करना है। यहां पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर
होल अपान बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। हमें यहाँ पे सिद्ध करना है ओमेगा। ओमेगा हम कैसे लाएं इस पे? तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे अंश और हर में हम ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। उससे क्या होगा, यहाँ पे जब ये मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्क्वायर का अंश में, तो हमें ए ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, जो कि यहाँ पे उपलब्ध है, यहाँ पे अवेलेबल है। जब यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा क्यूब बन जाएगा। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे b प्राप्त हो जाएगा। हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? b। कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये चीज़ मिल जाएगा। क्या मिलेगा? हर मिलेगा, डिनोमिनेटर मिल जाएगा, और उससे ये आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर से क्या करेंगे? ऊपर और नीचे अंश और हर में गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा। इसको चाहे तो हम लिख भी सकते हैं, वैसे लिखना भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपान बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। अब ये जो नीचे का जो ओमेगा स्क्वायर है, इसको हम कुछ नहीं करते, इसको ऐसे रहने देते हैं। केवल जो ऊपर का जो ओमेगा स्क्वायर है, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 अपान ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा स्क्वायर का जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी ओमेगा क्यूब, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा सी ओमेगा टू द पावर 4, ये होल अपान बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। ओमेगा क्यूब 1, ओमेगा 4, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा 1 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा टू द पावर 4 को आप क्या लिख सकते हैं? ओमेगा। ओमेगा की घात 4 बराबर ओमेगा होता है। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपान ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा b इंटू 1 b प्लस सी ओमेगा 4 क्या हो जाएगा? ओमेगा। ओमेगा की घात 4 बराबर ओमेगा, तो हमने ओमेगा की घात 4 की जगह पे क्या रख दिया? ओमेगा रख दिया। होल अपान ये b प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ये यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर। अब इसको जो ऊपर की जो संख्या है, इसको हम इसी क्रम में अरेंज कर लेते हैं नीचे के जैसे। नीचे में पहले क्या है? b, ये b को पहले लिख लिए,
सी ओमेगा इसको लिख लिए प्लस ए ओमेगा स्क्वायर होल अपान बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। ये दोनों समान संख्या है, ये दोनों समान है। ये इसको हम आपस में कट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ये कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिला, इज इक्वल टू 1 अपान ओमेगा स्क्वायर। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें ओमेगा लाना है। तो ओमेगा हम कैसे लाएं, यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू 1 के प्लेस पे, 1 के स्थान पे आप जानते हैं कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो हम 1 के स्थान पे ओमेगा क्यूब रख सकते हैं, 1 के स्थान पे ओमेगा क्यूब रख देंगे, ओमेगा क्यूब अपान ओमेगा स्क्वायर। तो ये यहाँ से पावर 2 पावर कम हो जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, ओमेगा RHS। प्रूव्ड। इस सवाल को एक बार और थोड़ा देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और उसके बाद हमने क्या किया, अंश और हर में हमने ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया, गुणा किया। गुणा क्यों कर रहे हैं ये मैंने बताया आपको। गुणा करने से ये हो रहा है कि ऊपर का जो ओमेगा स्क्वायर है, जब इसमें हम यहाँ पे गुणा कर रहे हैं तो हमें नीचे की राशि प्राप्त हो जा रही है ऊपर में। तो समान राशि करने के लिए, समान ऊपर और नीचे हमें समान राशि प्राप्त हो जाएगा, उससे ये समान राशि कट जाएंगे और हमारा जो ये जो राशि है वो छोटा प्राप्त हो जाएगा, जो हल करने में हमें सुविधा जाएगी। और इस तरीके से फिर ये हमने जब उसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमें ऊपर में अंश में हमें हर प्राप्त हो गया और ये दोनों समान हो गए, दोनों समान हो गए, ये दोनों आपस में कट गए और हमें ये प्राप्त हुआ 1 अपान ओमेगा स्क्वायर। और हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, तो हम 1 के प्लेस पे, 1 के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, ओमेगा क्यूब रख सकते हैं। और फिर ओमेगा क्यूब, ये ओमेगा घात 3 और ये ओमेगा घात 2, इसमें से 3 घात में 2 घात कम हो गया, ये कट गया आपस में। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा ओमेगा, और यही हमें लाना था और ये सिद्ध हो गया। तो इसी के साथ आज का हमारा ये कक्षा समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद।